नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। बिहार आए दिनों शिक्षा को लेकर शर्मसार होते रहता है, चाहे वो छात्रों से झाड़ू लगवाने का मामला हो या फिर छात्रों से अवैध वसूली का या फिर स्कूलों में शिक्षकों की कमी का। लेकिन इस बार एक सरकारी स्कूल फिर से शर्मसार है। दरअसल मामला छातापुर प्रखंड मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय डहरिया ब्राह्मण टोले का है, जहां स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और स्कूल के शिक्षक मिहिर मिश्रा ने आरोप लगाया है कि स्कूल में 2 रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। विद्यालय में दिसंबर माह से हम लोग का बिना सूचना अनुपस्थित रीता मैडम के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें बीओ साहब के माध्यम से बार बार बीओ साहब से मिले भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाकर के अटेंडेंस बनाइए और आपका मामला सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है कि मैडम को बार बार कहने पर भी बीओ साहब से मिलिए, बीओ साहब से मिलिए। बीओ साहब से मिलने के बावजूद भी मेरा उपस्थिति बना भी और विद्यालय में उपस्थिति को बिना सूचना अनुपस्थित काट भी दिया गया। इसलिए मैं अध्यक्ष के द्वारा जो खोला गया था उपस्थिति, फिर से मैं उसी में दर्ज करना सुनिश्चित कर दिया। और 3 तारीख को जब विद्यालय में रजिस्टर नहीं था तो उस स्थिति में विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा ये रजिस्टर प्रमाणित करके खोला गया। और जब प्रधान परीक्षा दे करके आई तो वो भी उस रजिस्टर में 7 तारीख तक अपनी उपस्थिति दर्ज की और कार्यालय में भी शिकायत की कि ये शिक्षक रजिस्टर लेकर के चला गया है। लेकिन 10 तारीख को उन्होंने 1 तारीख के डेट में बीओ साहब के द्वारा खोला गया रजिस्टर हम लोगों को दिखाई कि ये देखिए बीओ साहब खोल के दिए। हम लोग बोले क्या मैडम, हम लोग भी इसमें बनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए दूसरा रजिस्टर है जिसमें आप लोग बना रहे हैं, उसी में बनाइए। हम लोग 10 तारीख को उसी दिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छातापुर को आवेदन लेकर के ये पूछे हैं कि महाशय मेरे विद्यालय में 2 रजिस्टर चल रहा है, हम लोग किस उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, हमें दिशा निर्देश दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया। उसके बाद में बीओ साहब दूसरा रजिस्टर प्रमाणित करके दिए। बोला सब शिक्षक इसी पर उपस्थिति बनाइए। हम आकर के विद्यालय में बोले, ये लोग नहीं बनाए। कौन सब नहीं बनाया? मुकेश कुमार, मुन्ना, खेतनारायण कुमार, मिहिर कुमार। मतलब ये 3 शिक्षक फिर किस पे उपस्थिति अपनी बना रहे हैं? ये अलग रजिस्टर है, उस पर उपस्थिति बनाए। रजिस्टर का विपरीत कौन किया है? अभी लोग अपना जाने कौन किया है। मतलब आपकी जानकारी? तो बिहार शिक्षा को लेकर लगातार शर्मसार होते ही रहता है, कारण चाहे कोई भी हो। और इस बार कारण है एक स्कूल में 2 रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराने का। हमने आपको जो जिन शिक्षकों ने आरोप लगाया है उनकी भी बातें सुनवाई और हमने आपको स्कूल की प्रधानाध्यापिका की भी बातें सुनवाई। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खुद स्कूल के शिक्षक मिहिर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिहिर जी, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आरोप आप ये लगा रहे हैं कि 2 रजिस्टरों पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है और दर्ज कराई जा रही है, ऐसा कहीं होता नहीं है, ये गैर कानूनी है। और आखिर ये कैसे हो रहा है, आप बताइए, मामला क्या है? जी देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान में 2 उपस्थिति पंजी है। एक उपस्थिति पंजी शिक्षा समिति के अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा 3 दिसंबर 2018 को खोला गया है और एक उपस्थिति पंजी 1 दिसंबर 2018 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खोला गया जी। लेकिन सर बात इसमें यह है कि विद्यालय में 3 दिसंबर 2018 को कोई भी उपस्थिति पंजी नहीं थी। जब हम लोग विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय प्रधान के द्वारा ये कहा गया कि देखिए कोई शिक्षक लेकर के चला गया उपस्थिति पंजी, आप लोग तत्काल किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। और चूंकि वो एग्जाम देने के लिए चले गए थे, इस ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दी। उन्होंने कहा कि आप लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हम लोगों ने मुखिया जी से तो आप लोगों ने मिहिर जी, तो आप लोगों को जब ये कहा गया कि आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, तो आप लोगों ने फिर क्या किया? जी, हम लोगों ने मुखिया जी से बात की और फिर विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्य को बुला के इस बात की जानकारी दी। तो अध्यक्षा महोदया के द्वारा 3 दिसंबर को रजिस्टर एक खोल के हम लोगों को दिया गया और ये आदेश दिया गया लिखित तौर पे कि आप सभी शिक्षक मेरे द्वारा खोले गए उपस्थिति पंजी में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे जी। जब विद्यालय प्रधान आई रिटर्न एग्जाम देके तो वो भी 7 तारीख तक उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की है, 2 दिन 6 और 7 को। और
9 तारीख को चूंकि संडे है और 10 तारीख को जब विद्यालय प्रधान आई विद्यालय, तो वो दिखा रही है कि 1 तारीख को ही बीओ साहब ने उनको रजिस्टर खोल के दे दिया है। तो इस पे हम लोगों ने सवाल किया कि मैडम 7 तक तो आप भी यहीं पे बनाई है, आप बताइए हम लोग कहाँ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा जो खोला गया है उसी में अपना उपस्थिति दर्ज कीजिए। ये प्रधानाध्यापिका ने आप लोगों से कहा कि आप लोग जो पहले वाले रजिस्टर पर बना रहे थे आप उसी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी जी बिल्कुल जी। और उसके बाद जिस तरीके से आप बता रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से फिर आप लोग, क्योंकि आप जो बता रहे हैं दिसंबर का मामला ये बता रहे हैं और फिलहाल मार्च चल रहा है, मतलब 3 महीने से 2-2 रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। जी जी 2-2 रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं और हम लोगों ने 10 तारीख को ही इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छातापुर को भी दी है और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया है। संघ संगठन के माध्यम से भी ये मामला कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सामने आया है। बिल्कुल मिहिर जी, मेरा ये सवाल है, क्या आप लोगों ने ये लिखित तौर पर दिया है, इसकी शिकायत जो लिखित तौर पर की है? जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने लिखित तौर पे आवेदन दिया है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का रिसीविंग भी है हमारे पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो दिया है उसका भी रिसीविंग है। और जब 3 महीने तक हम लोगों को बिना सूचना अनुपस्थित रखा गया, हम लोगों का 2 महीने का जब वेतन काट लिया गया, तो अंततः हम लोग जा करके लोक निवारण शिकायत त्रिवेणीगंज में याचिका भी दायर किए हैं, जिसकी एक सुनवाई 6 तारीख को हो चुकी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ प्रधानाध्यापिका ने ये कहा कि आप लोग दूसरे रजिस्टर पर बनाते रहें, जो कि रजिस्टर एक स्कूल में नहीं आया, उसके बाद आप लोगों ने दूसरा वैकल्पिक एक रजिस्टर बनाया जो आप लोगों ने, जिसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी थी। उसके बाद से जब प्रिंसिपल साहिबा आती हैं वो दूसरा रजिस्टर इशू कराती हैं और आप लोग पुराने वाले रजिस्टर पर बनाते हैं, फिर आप लोगों के 2 महीने के तनख्वाह रोक दी जाती है, यानी कि आप लोगों को अनुपस्थित कराया जा रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। अब आपने ये शिकायत की है, विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं, आप प्रतिदिन विद्यालय में जा रहे हैं, उसी दूसरे रजिस्टर पर आप बना रहे हैं और आप अब ये बोल रहे हैं लोक निवारण जो शिकायत होती है आपने वहां भी किया है, इसकी सुनवाई होने वाली है। बहुत शर्मसार कर रहा है ये इस स्कूल को मिहिर जी। जी जी बिल्कुल सर, और हम लोग परेशान हो चुके हैं। आज पदाधिकारी से बार बार मिले हैं, फोन पे भी बात किए हैं, जब भी जाते हैं तो हम लोगों को फटकार लगा दी जाती है कि जाइए जहां भी जाना है जाइए। आप मतलब लोगों ने सुनवाई नहीं हो रही है, बगैर पूछे रजिस्टर खुलवाया क्यों, और अगर खुलवाया तो वहां पे जाके बनाइए। बिल्कुल, मतलब कोई सुनवाई आप लोगों की हो ही नहीं रही है, आप लोगों की बातें सुनी ही नहीं जा रही है, जबकि आप लोगों के पास हम जो ये लिखित आवेदन दिखा रहे हैं, ये लिखित आवेदन आप लोगों ने तमाम अधिकारियों को दिए हैं और अब शिकायत भी की है। जी फिलहाल अब आप क्या मांग करते हैं? अगर न्यूज़ 111 के तहत से अगर आप कोई मांग करना चाहते हैं, अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप कह सकते हैं मिहिर जी, क्योंकि एक तरीके से ये गैर कानूनन है कि एक ही स्कूल में एक शिक्षक किसी और रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं और वहां की प्रधानाध्यापिका और कुछ और शिक्षक वहां के दूसरे रजिस्टर पर मेंटेन कर रहे हैं। जब स्कूल की इस तरीके से विधि व्यवस्था गड़बड़ हो तो फिर छात्रों के भविष्य कैसा होगा, ये हम सोच सकते हैं। बताइए। जी जी मेरा एक ही मांग है कि विद्यालय स्तर से जांच हो और जांचोपरांत ये देखा जाए कि रजिस्टर कब, कैसे और किस स्थिति में 2-2 रजिस्टर खोला गया है और पहले वाला रजिस्टर क्यों बंद किया गया है। बिल्कुल, ये आपकी वाजिब मांग है, क्योंकि सबको एक जो आप जांच की कह रहे हैं बात, वाकई में ये जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और जिस तरीके से 2 रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं वो आखिर बंद हो, क्योंकि अगर 2 रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं तो ये किसी तरीके से कानूनन नहीं है। एक ही स्कूल में 2 अटेंडेंस के रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। फिलहाल मिहिर जी आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां दी, इसके लिए बेहद बेहद आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्कूल के शिक्षक मिहिर मिश्रा, जिनका ये आरोप था और जिनसे हमने बातचीत भी की, तमाम मुद्दे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर एक स्कूल में 2 रजिस्टर कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं और ये कैसी घटना हुई। उन्होंने बताया कि जैसे दिसंबर से वो जिस डेट वाइज वो बता रहे थे कि स्कूल से, एक तो ये बड़ा सवाल न्यूज़ 111 करता है कि आखिर स्कूल से अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है वो कोई अपने घर कैसे ले जा सकता है, और अगर वो घर ले जाता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था जब यहाँ के टीचर करते हैं, जब शिक्षक करते हैं, तो उनके जो फिर से जो उनको उपस्थित है उनको अनुपस्थित क्यों किया जाता है। दूसरा सवाल न्यूज़ 111 ये कर रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि अगर आपके पास लिखित शिकायत दी गई है और ये 2-2.5 महीने पहले दी गई है और लगातार शिक्षक आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस पर कोई समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बड़े सवाल है और ये सवाल इसलिए है कि अगर स्कूल की ऐसी स्थिति रहेगी, अगर स्कूल में ही कानून की धज्जियां इस तरह से उड़ाई जाएंगी, तो वहां के बच्चों के भविष्य का साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, ये भी तस्वीरें हम
जिस तरीके से बता रहे हैं कि जब टीचर ही वहां पर संतुष्ट नहीं है, उनके ही उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है, उनके ही वेतन को रोका जा रहा है, तो किस तरीके से वो मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं ये दिखा रहा है। हमने बात की मिहिर मिश्रा से, जो इस समय पीड़ित शिक्षक हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनके वेतन को रोक दिया गया है, अनुपस्थित बताया गया है। तो इस तरीके से अगर टीचर ही फ्रेश माइंड से स्कूल यानी कि विद्यालय में नहीं आएंगे तो छात्रों के साथ वो कैसा व्यवहार करेंगे और छात्रों को कैसी शिक्षा देंगे, ये भी जिला अधिकारी को सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।